नमस्कार दोस्तों। हमने एक चीज़ देखी है, बेसिकली हम ह्यूमंस अगर हम किसी चीज़ से सडन इम्पैक्ट नहीं होते हैं तो उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और उससे हम ज़्यादा कॉशियस नहीं होते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मैं बेसिकली आप लोग को बताना चाहता हूँ इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई दर के बारे में। इन्फ्लेशन सबने सुना है, महंगाई दर सबने सुना है, सबने घर पे या कहीं ना कहीं दोस्तों के बातचीत में या सोसाइटी में बात करते वक्त ये भी सुना होगा कि धीरे धीरे दाम बढ़ते ही जाते हैं, हर साल किसी चीज़ों के दाम बढ़ ही रहे हैं। ये होता है इन्फ्लेशन। बट इससे बचने के लिए, इसको बीट करने के लिए हम कभी कोई एक्शन ज़्यादा नहीं लेते, ज़्यादातर लोग सोसाइटी में नहीं लेते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन होता है, ये जो महंगाई दर होता है, ये बहुत धीरे धीरे हमको इम्पैक्ट करता है, हमें सडन इम्पैक्ट नहीं देता है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं होते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है। इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए सबको ये भी पता होता है कि कंपाउंडिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो महंगाई दर है उससे ज़्यादा आपको उस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो उस महंगाई दर को बीट कर सके। जो इंटरेस्ट रेट है, ये इन्फ्लेशन रेट है, उसको बीट करने वाला जो एसेट है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबको पता होता है इंडिया में, मैंने ये अक्सर देखा है। बट कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है उस तरीके से। वो क्या करते हैं, बेसिकली सेविंग में जाते हैं। उनको लगता है कि सेविंग मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो एफडी में डाल देंगे, वो बेसिकली अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देंगे, वो गोल्ड खरीद के रख लेंगे। उनको ये लगता है कि ये सब करके उनका इन्वेस्टमेंट है तो फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है और वो आपको इम्पैक्ट करेगा। एंड प्लस आपकी वैल्यू, जो कीमत है आपके पैसे की, उसको कम करता चला जाएगा। अगर इन्फ्लेशन 5% है और आपको सेविंग अकाउंट में 3% रिटर्न मिल रहा है, तो 2% रिटर्न का तो डेंट आपको हर बार पड़ रहा है, हर साल पड़ रहा है। आपका पैसा, आपका सेविंग उस रेट से अगर नहीं ग्रो कर रहा है जिस रेट से इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अल्टीमेटली आप अपना पैसा खो रहे हैं। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ आपको अपना पैसा उस जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, आपका पैसा ग्रो कर सके एंड वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन एंड कंपाउंडिंग पेरेंट्स को भी समझ में आती है इंडिया में एंड सबको समझ में आती है, बट जो लिटरेसी है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे नहीं देते हैं। मैंने अक्सर देखा है बच्चों के लिए वो अपने पैसा बचा के रखते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए पैसा बचा के रखते हैं, उनकी शादी के लिए पैसा बचा के रखते हैं। वो पैसा बचाते हैं और अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, बट जो चीज़ देनी चाहिए, दैट इज़ द एजुकेशन अबाउट मनी। मनी को इतना नेगेटिव मत देखो। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने पैसे के बारे में अगर अपने बच्चों से बात की तो ये नेगेटिव है, पैसा नेगेटिव है। पैसा नेगेटिव नहीं है। आप अगर एजुकेशन देंगे अपने बच्चों को पैसे के बारे में, सो वो अवेयर होंगे, वो इन्वेस्टमेंट समझेंगे, वो अपनी यंग एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और एक वो डिफरेंट एस्पेक्ट, एक डिफरेंट एंगल से अगर पैसे को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दे विल बी मच बेटर इन देयर लाइफ लेटर ऑन, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। सो पेरेंट्स एंड एनीवन हु इज ट्राइंग टू ब्रिंग अप द चाइल्ड और एनीवन, इन्वेस्ट फॉर देम। ऐसा नहीं है, आप उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करिए, उनके लिए पैसा आप लगाइए, उनके लिए सेव करिए, बट उनको फाइनेंशियल एजुकेशन भी दीजिए जिससे कि दे शुड नो हाउ टू हैंडल मनी, दे शुड नो व्हाट टू स्पेंड, हाउ द थिंग्स आर एक्सपेंसिव, हाउ द उनकी अर्निंग कितनी है, उनको कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना उनको सेव करना चाहिए, उनको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ फाइनेंशियल गाइडेंस, व्हाट आई मीन टू से एंड आई वांट टू से कि इन्फ्लेशन सबको पता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट सबको पता है, सबको सेविंग पता होती है, बट उसके लिए एक्ट नहीं करते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उससे बचने के लिए
कोई बहुत ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सो मेरा ये वो आपको एडवाइस है कि प्लीज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग करना स्टार्ट करिए एंड एजुकेशन स्टार्ट करिए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए, जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्री तो हो ही सकें, फाइनेंशियली एजुकेटेड भी हों फॉर द लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, कि वो जिससे वो हैंडल कर सके, मनी को हैंडल कर सके।